क्या चल रहा है? जो इंग्लिश लिखा था ना, तो जो ये थिंक पॉजिटिव वगैरह ये सब मैंने थोड़ा सा ही लिखा था इंग्लिश में कि बिग बॉस ने मेरा लेटर पढ़वा दिया। मैं जब उन्होंने पढ़वाया नहीं था ना, पहले मतलब भी दिया। अर्चना जी को उनका रोना कैप्चर हो रहा है, मतलब बिग बॉस ने सच्चाई का साथ दिया था, उनके वजह से स्ट्राइक आ रहा है, स्ट्राइक आ रहा है, तो वो प्रूफ। जबकि सबसे ज्यादा स्ट्राइक उन्हीं के उसमें आया है। बहन जो बात होती है वो बोलती है, चाहे कुछ भी होता है तो वो बोलती है, तो वो मुद्दे सही रखती है। तो उन्होंने अपना ओपिनियन बिल्कुल सही बोला था। जो अर्चना जी ने कहा कि मैंने अपने भाई को डांटा, पापा को भी डांटा, मम्मी। वो गई थी तो मैं मिल भी नहीं पाया था, क्योंकि ये मंडली 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 कहने वाली अर्चना आज मंडली का पार्ट बनते हुए नजर आ रही हैं। ये पहली बात तो वो मंडली का हिस्सा तो नहीं है। जो जो है, जो बचे हुए लोग हैं जैसे कि प्रियंका, विकास, शालीन, टीना। हो रहा है, कौन सच्चा है कौन नहीं है वो पता नहीं, बट गेम दिख रहा है मुझे इस चीज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो वही हैं जिन्होंने एक ऐसा लेटर लिख दिया जिसमें इंग्लिश का भरपूर इस्तेमाल था, जिसे पढ़ के अर्चना गौतम ने बोल दिया ये क्या चल रहा है? कैसे हैं भरपूर आप ब्रदर? थोड़ा सा ही था। वो तो नॉर्मली मैंने थोड़ा सा नॉर्मली लिखा था। जो इंग्लिश लिखा था ना, तो जो ये थिंक पॉजिटिव वगैरह ये सब मैंने थोड़ा सा ही लिखा था इंग्लिश में, क्योंकि वो लाइनें जो मैंने दिल से जी लिखी थी ना, मजबूत वाली लाइन थी, तो वो इंग्लिश ही में ही लिखा जाती हो। तो वो मैंने ऐसे ही लिखी, दिल से लिखी थी वो लाइनें, जो भी लिखा पूरा अच्छा। लेटर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिग बॉस ने मेरा लेटर पढ़वा दिया। मैं जब उन्होंने पढ़वाया नहीं था ना, पहले मतलब भी दिया, जब पहले भी दिया था, तो जी मुझे जी बहुत जी अजीब जी लगा। जी मैंने कहा इतने प्यार से, जी मैंने इतने दिल से फीलिंग के साथ लिखा था उनके लिए, तो वो नहीं, जी वो टास्क खत्म हो गया था, तो बड़ा अजीब लगा था। फिर जब बिग बॉस ने लेटर दिया तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हो गई। खुशी के आंसू आ गए थे मेरे देख के। गुलशन जी, क्या आपको गुलशन जी, आपको नहीं लगता कि अर्चना जी को मतलब एक तरीके से रानी बना के रखा है बिग बॉस ने? मतलब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से उनको बिठा के बकायदा उनको सवाल पूछवाए जा रहे हैं, बकायदा उनकी चीजें हो रही हैं। और इसके साथ साथ मतलब अगर देखा जाए तो अर्चना जी को उनका रोना कैप्चर हो रहा है, मतलब शी इज एक्टिंग लाइक अ क्वीन इनसाइड द हाउस। आपको क्या कहना है इस बारे में? जी हाँ, क्योंकि सब देख रहे हैं ना, चीजें देख रहे हैं, हम वहां पर देखने को मिल रहा है। और बिग बॉस ने कोई वो नहीं किया था, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया था, बिग बॉस ने सच्चाई का साथ दिया था। तो देखा था अपने टास्क में, उन्होंने तो कुछ गलती की भी नहीं थी, फिर भी वो पहले से स्टार्टिंग से सब अर्चना को ही गलत ठहराते हैं। उनके साथ हमेशा अनफेयर ही होता है, हमेशा अनफेयर करते हैं। तो बिग बॉस ने जी जो बोला तो सच्चाई का साथ दिया है, तो वो चीज सही है। अच्छा लगा कि आप सच्चाई का साथ दे रहे हो। तो बिग बॉस ने उनको सच्चाई का साथ दिया, और जो ये बोल रहे थे कि उनके वजह से स्ट्राइक आ रहा है, स्ट्राइक आ रहा है, तो वो प्रूफ कर दिया बिग बॉस ने कि आप अर्चना अर्चना है कि वहां पे वो थी सदस्य जिसके वजह से एक भी स्ट्राइक नहीं आया था। तो उन्होंने वो चीज बोला था। जी। तो बहन बोलती रहती है, अच्छा। वो सब उसकी गलत। तो वो चीज बिग बॉस ने प्रूव किया था, तो जी, वो वही वही वही। सच्चाई। जी गुलशन गुलशन जी, आपको क्या लगता है कि अर्चना के ऊपर ये जो मामला थोपने वाले थे, मतलब कि साजिद सर जो सबसे ज्यादा ये बात बोलते हैं, अर्चना को देखो, अर्चना को देखो, अर्चना का है, जबकि सबसे ज्यादा स्ट्राइक उन्हीं के उसमें आया है। क्या आपने हाँ, नोटिस किया? देखा ना, वो ऐसे वो बहन ने बोला भी था कि आप जैसे, अब बिग बॉस ने भी स्टार्टिंग में यही चीज बोला था कि आप जैसे डेली वाइज जैसे रहते हो ना वैसे तो रहोगे, अगर आप बनोगे कुछ अलग से करना चाहोगे। तो साजिद जी बोल रहे थे ना, साजिद सर यही बोल रहे थे कि वो बना के सब एक साथ बैठ जाओ, तो वो चीज तो नॉर्मल डेली होता ही नहीं था। तो वो चीज अगर करोगे तो करेक्ट। स्ट्राइक आ जाएगा ना, तो चीजें इसलिए स्ट्राइक भी जी हुआ था। और बहन की कोई सुन नहीं रहा था, तो ये बहन को ही बोल रहे थे कि उन्होंने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक किया। तो ये था। तो उन्होंने फिर भी जी बहन ने, जी जी चाहे बहन तो जी। एक तो डरती गुलशन नहीं जी, है बहन। एक जो सीधा बात सवाल। होती है, और बहन जो बात होती है वो बोलती है, चाहे कुछ भी होता है तो वो बोलती है, तो वो मुद्दे सही रखती है। तो उन्होंने अपना ओपिनियन बिल्कुल सही बोला था, जो चीज सही था। जी 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 जी। गुलशन जी, कितनी सच्चाई है इस बात को लेकर, सच सच बताइएगा। अर्चना जी ने कहा कि मैंने अपने भाई को डांटा, पापा को भी डांटा, मम्मी को भी डांटा, और मैंने बोला था कि मैं अब 4-5 महीने आराम से शांति में रहूंगी। आपको क्या है कहना इस बारे में? मतलब वाकई में ये जो घर के अंदर उन्होंने बात बोली थी, ऐसा हुआ है क्या? और वो हाँ, पूरा थोड़ा मुद्दा बताइए मुझे कि क्या हुआ था, किस चीज में हुआ था।
हाँ थोड़ा बहुत हुआ था। और क्या कहते हैं, एंड टाइम पे लास्ट टाइम जब वो गई थी तो मैं मिल भी नहीं पाया था, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे ना, जब वो गई थी जिस दिन सुबह सुबह गई थी, तो वो सुबह का 10-11 बजे का टाइम बोला था हमें तो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जी कि जी। उस टाइम जब हम गए थे, मतलब वो गई थी तो सुबह का 8 बजे का टाइम चली गई थी, वो सुबह चले गए थे। तो हमें बोला था 10-11 बजे जाएगी, तो मैं पापा सोते रह गए। हम तो, हमें पता नहीं था, और हमें बहुत फोन भी किया था। तो वो मम्मी से बताया उन्होंने कि बहुत रोई भी थी, सैड हुई थी कि मैं लास्ट बार मिलना चाह रही थी। और हमने हमें फोन भी किया तो हमने फोन ही नहीं उठाया था। पापा की उस टाइम पे तबीयत खराब थी, जब वो थे यहाँ पे मेरे पास थे पापा। और बहन, मम्मी तो होटल में थी। तो एकदम से चली गई, बिना मिले चली गई, तो वो बहन को बहुत हर्ट हुआ था कि मुझसे लास्ट टाइम मैं मिलना चाह रही थी, मिले नहीं। तो ये है। तो वो उदास थी। तो जी मम्मी ने बताया था कि वो बहुत उदास है, वो रोते रोते गई है कि तुम आए नहीं मिलने। और ओ। हमें पता, हम सोच रहे कि 10-11 बजे जाएंगे, तो हमें फोन गलती से साइलेंट पे रह गया था मेरा। तो मुझे मुझे पता नहीं चला, और पापा की तबीयत खराब थी तो पापा ने फोन नहीं उठाया था। तो उस जी वजह से जी वो। जी। गुलशन जी, मंडली 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 कहने वाली अर्चना आज मंडली का पार्ट बनते हुए नजर आ रही हैं। इस बारे में मुझे ऑनेस्ट रिएक्शन जानना है आपसे। जी तो जिस तरीके नहीं, से वो वो तो अभी रात, वो जी तो जी ये जी, तो जिस क्या क्या रात बोलिए। का मुद्दा हुआ था, सब लोग एक साथ बैठे, दूल्हे को निकालना है, दूल्हे को निकालना है। और जिस तरीके से अर्चना ने आगे हाथ किया, शिव ने उसको एनकरेज किया। क्या लगता है ये लोग रियल हैं जो अर्चना के साथ अभी इस वक्त खेल रहे हैं वो लोग? जैसे शिव ले लीजिए, निमृत ले लीजिए, ये क्या रियल की जेन्युइन दोस्ती रखते हैं अर्चना के साथ, या सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं प्रियंका को नीचा गिराने के लिए? ये पहली बात तो मंडली का हिस्सा तो नहीं है जो बोल भी रहे हैं। उन्होंने बोला भी है कि मुझे वो क्या कहते हैं, चाहे टाई अप करना पड़ेगा। उन्होंने बोला भी है, ऐसा नहीं है वो कुछ छुपाती है। वो जो बोलती है सीधा बोलती है, सामने बोलती है, कैमरे के आगे बोलती है। वो नहीं सोचती है, वो बिल्कुल जो रियल चीजें बोलती है वो बोलती है। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मैं इसको हटाने के लिए चाहे मुझे टाई अप करना पड़े शिव से तो करेगी। उन्होंने बोला शिव, इसको अंकित को हटाना था, क्योंकि ये चीज सही है। आप, अंकित ने बोला भी है जब टास्क हुआ था, उसके बाद तुरंत जाके प्रियंका के पास बैठा, बैठ के बोला भी है उसने कि मैं नहीं चाहता जीतना वीतना, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा इन्वॉल्व नहीं है, मैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ट्रॉफी देखना चाहता हूँ। वो प्रियंका को बोल रहा था। तो वो तो प्रियंका को चाहता है ना, सपोर्ट कर रहा है, प्रियंका को सपोर्ट कर रहा है। तो आप ऐसे पर्सन को डिजर्व नहीं करता है गेम में, ना डिजर्व करता है इस शो में, कि आप बाहर से सपोर्टर बन के आए हो। आपका अपना गेम नहीं है, आप दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आए हो, दूसरों को ट्रॉफी देखना चाहते हो। तो ये नहीं है। तो वो चीज बिल्कुल सही है। तो आप एक डिजर्व, जो डिजर्व कंटेस्टेंट है, जो असली में हकदार है इस ट्रॉफी का, उसकी जगह खाली है ना, उसको आप, उसका, उसको जब हम्म। नॉमिनेशन होगा तो वो चला जाएगा आपकी जगह। तो वो चीज गलत है। हम्म। तो वो चीज बहुत ओके। अच्छा था कि इसको निकालने का उनका जो ये था वो सही था। जी। अच्छा। ये एक बात मुझे जाननी है कि अच्छे दोस्त थे प्रियंका और अर्चना, अचानक से अर्चना क्यों इतने अगेंस्ट हो गई प्रियंका के? और प्रियंका और अर्चना कल के दिन उन्होंने कहा कि प्लीज मेरा नाम उससे मत जोड़ो, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ भैया, ये वो ऐसा करके अर्चना मतलब इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो गई है प्रियंका से? क्या जी, लगता है आपको? चाहता हूँ। पहली बात तो सिस्टर, जब आप पहले एपिसोड में, वो दोस्ती करने नहीं गई थी। वो पहले दिन से ही बोलती हैं कि वो दोस्ती के लिए नहीं गए हैं, वो दोस्ती नहीं करने गए हैं, वो अपना गेम खेलने गए हैं, वो जीतने के लिए गए हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो दोस्ती के लिए करने गए हैं। तो वो ये नहीं था। वो तो सलमान सर ने, सबने ये चीज बोला भी था कि कहता है कि आपको दोस्ती करना है, ये करना है। तो उन्होंने फिर उनका मान रखते हुए ये सब चीज करा है। और वो दिल से निभा रही थी, क्योंकि सब उनको बोल रहे थे कि तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं बन रहा है, दोस्त नहीं बन रहा है। उन्होंने ये चीज प्रूफ की है, उन्होंने अपनी दोस्ती दिल से निभाई है। पर उस दोस्ती के बदले उन्हें क्या मिला है? हर बार उनको ही गलत ठहराया जा रहा था, हर बात उनको ही गलत बोले जा रहे थे। तो वो चीज तो गलत था। उन्होंने तो अपनी दिल से दोस्ती निभा के भी देख ली। तो वो चीज सही है। उनको इतना हर्ट हुआ था उस दिन, कितना हर्ट हुआ था चीजें उनकी। तो वो चीज उन्हें बहुत हर्ट हुआ था। तो वो नहीं चाहते हैं दोस्ती, वो तो चाहते हैं क्या कहते हैं, बस उन्होंने देख लिया दोस्ती, दो उन्हें अच्छी नहीं लगी उनकी दोस्ती। तो उन्होंने बोला, इसलिए वो बोल रहे थे कि मेरे को इसके साथ मत रखो, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। तो उन्होंने सच बोला है। ओके। जी। ओके। गुलशन जी,
क्या लगता है अभी इस वक्त अर्चना जी को अगर छोड़ दें, मतलब ऑब्वियसली बात है वो टॉप टू में नजर आती है, उसके अलावा टॉप टू के लायक कौन लग रहा है? टॉप टू के लायक तो एक तो बहन तो मेरी पहले नंबर पे ही है, मैं तो चाहता हूँ मेरी बहन जीते, है ना, जी जी, डिजर्व भी उनका करती मैंने है वो। ऑलरेडी बोल दिया कि वो उनको छोड़ के मतलब। हाँ, और एक है मुझे शिव लगता है, शिव, ओके हाँ। ओके। अभी थोड़ा जी। का थोड़ा शिव का भी अभी थोड़ा गेम का वो हो रहा है, मुझे थोड़ा गेम पहले जैसे थोड़ा वो था, अभी कम हो गया उसका गेम, तो 1% बस गड़बड़ यहाँ लग रहा है, बट शिव मान के चल सकता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, गुलशन जी एक बात बताइए, शिव ठाकरे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्चना को एक बार भी माफी नहीं दी और एक बार भी सोचा नहीं और उसको तुरंत घर से बेदखल कर दिया था। और आज जब अर्चना रोती है, जब प्रियंका के साथ लड़ाई हो रही है तब वो रोती है, तो शिव ठाकरे के दिल में एक इनोसेंट सा भाव जगता है। वो कहते हैं कि मुझे बुरा लगता है कि अर्चना को टारगेट किया जा रहा है, मुझे बुरा लगता है। क्या ये गेम है या जेन्युइनली उनको बुरा लगता है? ये मैं बता नहीं सकता फीलिंग क्या कहती है किसी की, क्या नहीं है, क्या सच है, वो मैं इसमें बोल ही नहीं सकता हूँ कि भाई किसके मन में देखकर क्या। ऐसा ऑडियंस, एज ए ऑडियंस कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकता जी। क्या आपको लग रहा है कि मंडली अर्चना को अपने साथ रखना चाहती है, और ताकि उनसे कंटेंट लेकर वो जो है, जो बचे हुए लोग हैं जैसे कि प्रियंका, विकास, शालीन, टीना और अंकित, इन लोगों के खिलाफ चार्ज करे और पूरा ये जो तो है, है मतलब उनको ये तो है, निकाले? जो चीज हमें दिख रही है, ऐसे मैं व्यूवर्स की तरह बोल सकता हूँ, तो एज ए गेम दिख रहा है मुझे, एक ही गेम चल रहा है जैसे हो रहा है, कौन सच्चा है कौन नहीं है वो पता नहीं, बट गेम दिख रहा है मुझे इस चीज में, वो बोल गेम सकते दिख हैं। रहा है आपको? हाँ। मतलब मंडली एक तरीके से गेम खेल रही है अर्चना जी के साथ? हाँ, गेम बोल सकते हैं, गेम भी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक कुछ बोल नहीं सकता, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है, वो फीलिंग की बात है, क्या है क्या नहीं समझ में। ओके 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 ओके। अच्छा, अर्चना जी काफी सारे अपने मुद्दे बताती हैं, काफी सारी चीजें बताती हैं। घर के बारे में उन्होंने बहुत सी चीजें बताई, जैसे कि एक तो उन्होंने वो पॉटी वाली बात कही थी, वो कितनी जेन्युइन है? क्या वो वाकई वो सारी पॉटी वाली एक बात बताई थी ना, बचपन में उन्होंने पॉटी को हाँ खा जी, लिया अभी था ये सब? हाँ वो क्या कहते हैं, एक्चुअली वो सही बात है ना, बट वो एक्चुअली बचपन में तो आप कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, छोटा बच्चा कोई भी होगा, चाहे कोई भी, जो छोटे बच्चे जी रहते हैं वो सुसुकोटी ये सब तो भैया नॉर्मल बात है, तो उन्होंने वो सच्चाई है, वो मतलब सच बोलती है, वो उन्हें नहीं सोचती हो कि क्या बोल रहे हैं, बट वो जो मन में आता है, जो सच्ची चीज होती है ना, वो सच, रियल पर्सन है। अब रियल पर्सन तो हर चीज सच बोलता है ना, अब वहां पे फेक तो नहीं हम बोल सकते, अगर हम फेक बोलेंगे छुपाएंगे चीजें हैं, तो फिर वो अजीब लगेगा, तो उन्होंने कोई उसमें झूठ वूठ तो कुछ बोलते नहीं है, वो हमेशा जो भी बात बोलते हैं वो सच बोलते हैं, क्योंकि वो एज ए रियल पर्सन गए हैं जी वहां पे, वो रियलिटी शो में गए हैं, तो आपकी वो सच्चाई बोल रहे हैं, तो वो चीज थी। जी। और ये चीज होता ही है, बच्चे हम जो छोटे बच्चे कोई भी रहेगा ना, वो देखता थोड़ी है, घर में पहले थोड़ी होता था, पहले हगीज वगीज तो होते नहीं थे है ना, पहले तो भैया बच्चे रहते थे, अब हम तीन थे, दो रहते थे, बहन बड़ी थी मेरे से बड़ी बहन, तो मैं छोटा था, तो मम्मी अब पकड़ती हैं, वो इतने इधर उधर होती थी, तो अब उसमें क्या बच्चे वो क्या करेंगे डॉन हो तब, गया। कि उसमें तो खेलेंगे ही ना तो वो चीज है, अब बताओ, वो तो हर कोई बच्चा, अच्छा। ऐसा कोई नहीं होगा जो करा नहीं होगा, सब करते, जी। बच्चे तो नादान होते, छोटे बच्चे क्यों होते हैं पढ़ क्यों बना है बच्चा। गुलशन जी, गुलशन जी मुझे बताइए, सौंदर्या क्या अर्चना की वाकई एक अच्छी दोस्त है, या फिर सिर्फ और सिर्फ गेम में बने रहने के लिए वो दोस्ती निभा रही हैं? देखो मैं क्या कहता है, दोस्ती वगैरह, देखो एक तो पहली बात, वहां पे कोई दोस्त है नहीं, मैं बोल रहा हूँ, वो भी बार बार मैं बोलता हूँ कि दोस्ती कोई यहाँ पे दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त भी है और दुश्मन भी है, सब एक दूसरे के कंटेस्टेंट है, तो जब मौका मिलेगा तो वो एक दूसरे के खिलाफ भी जाएंगे और दोस्ती भी रखेंगे, तो ये सब है वहां चलेगा, तो ऐसे मैं ये नहीं बोल सकता कि आप जेन्युइन भी हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है कि टाइम के सिचुएशन के हिसाब से है वो, किस सिचुएशन कब कैसी जी। बन रही है, वो सब वो है, तो देखा भी होगा, लड़ाई भी हो अच्छा। जाती है, चीज चलता है जैसे नॉर्मल होता है वो होता ही है, तो ये गेम जी है, गेम में जी तो लड़ाई भी होगी और नहीं भी होगी। जी। रिसेंटली हमने देखा कि निमृत जी जो है वो अर्चना के ऊपर काफी अच्छी मेहरबान हो रही है, उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। आप भी हंस रहे हैं, आपको भी पता है
क्या ये मतलब यही जानना चाहता हूँ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि ये वही निमृत जी हैं जो अर्चना को क्लास को लेकर, चीजों को लेकर दबाती थी, बोलती थी कैसी लड़की है, कुछ भी बोलती है ये वो, और आज वही उनकी सगी बन रही हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है? जी मैंने देखा, आप कभी देखते हो जब तारीफें होती है ना, तो सब बदल जाते हैं। जब हम हमारी कोई तारीफ करता है तो हमारे बगल वाले सब क्या करते हैं, पलटते तो है ना। तो चीजें होती जी। हैं, कोई पलटता है कोई नहीं होता, तो ऐसा रहता है। तो डिपेंड करता है क्या है सिचुएशन। तो तो ये है, अब कौन क्या ओके है भैया, क्या करना है। यही हो सकता है। ओके क्योंकि ओके, गुलशन जी समझ गया, भैया मैं समझ हर गया। एपिसोड में, हर एपिसोड में तारीफ मिल रही है, जो आ रहे हैं वो गेस्ट आ रहे हैं। तो राइट। हर ट्रेंडिंग चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है। तो वो चीजें ऑफ कोर्स दूसरे तो उसको देखेंगे ही ना, चीजें महसूस करेंगे। राइट, एब्सोल्युटली राइट, जी। एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे